कलीसिया गुड मॉर्निंग। सुप्रभात कलीसिया। मरिया का स्वागत करेंगे। थैंक यू ताली बजाओ यार। इट्स ओके। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे बिफोर वी गेट इनटू द वर्ड। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए परमेश्वर। मैं मांगता हूं प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई मुझ पर और मरिया पर परमेश्वर, ताकि जो वचन परमेश्वर हम बांट रहे प्रभु, ये आपका आत्मा हमें लीड करे प्रभु, और हमारे दिलों में वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए अगर आप बाइबल लेकर आए हैं तो लूका रचित सुसमाचार हम खोलेंगे। If you have brought your Bibles, let's turn to Luke. आज हम देखेंगे पतरस के जीवन से कुछ बातों को। We're going to see from Peter's life today. आज हम देखेंगे पतरस जो यीशु मसीह को सबसे पहले मसीहा कहा, So we will see Peter who called Jesus the Messiah first, जो यीशु की तरह पानी पर चला, who walked like Jesus on the water. जिसने यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कारों को खुद की आंखों से देखा। He has seen the signs and wonders that Jesus has done. ऐसा व्यक्ति यीशु मसीह का 3 बार इनकार करता है। The same man denied Jesus 3 times. और हम देखेंगे वो इनकार क्यों करता है। And we'll see why he denied. इनकार करने के पहले के समय को देखेंगे। And what happens before he denied. क्योंकि वो क्या कारण था कि वो इनकार करता है। And what's the reason why he denied? तो आइए हम लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय So we'll turn to Luke 22, 54 से 62 तक पढ़ेंगे। 54 verse 54 to verse 62. तब उन्होंने यीशु को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें ले जाकर प्रधान महापुरोहित के भवन में पहुंचा दिया। पतरस कुछ दूरी रखते हुए उनके पीछे पीछे चला। जब लोग आंगन के बीच में आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे थे, तब पतरस भी उनके साथ बैठ गया। एक सेविका ने आग के प्रकाश में पतरस को बैठा हुआ देखा और उस पर दृष्टि गड़ाकर कहा, यह भी उसी के साथ था। किंतु पतरस ने अस्वीकार करते हुए कहा, बहन, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी दूसरे ने पतरस को देखकर कहा, तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो। पतरस ने उत्तर दिया, नहीं भाई, मैं नहीं हूं। करीब घंटे भर बाद किसी और व्यक्ति ने दृढ़ता पूर्वक कहा, निश्चय ही ये उसी के साथ था, ये भी तो गलीली है। पतरस ने कहा, अरे भाई, मैं नहीं जानता कि तुम क्या कह रहे हो। वह बोल ही रहा था कि उसी क्षण मुर्गे ने बांग दी और प्रभु ने मुड़कर पतरस की ओर देखा। तब पतरस को याद आया कि प्रभु ने उससे कहा था कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार इनकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। Having arrested him, they led him and brought him into the high priest's house, but Peter followed at a distance. Now when they had kindled a fire in the midst of the courtyard and sat down together, Peter sat among them. And a certain servant girl, seeing him as he sat by the fire, looked intently at him and said, this man was also with him. But he denied him, saying, woman, I do not know him. And after a little while, another saw him and said, you also are of them. But Peter said, man, I am not. Then after about an hour had passed, another confidently affirmed, saying, surely this fellow also was with him, for he is a Galilean. But Peter said, man, I do not know what you are saying. Immediately, while he was still speaking, the rooster crowed. And the Lord turned and looked at Peter. Then Peter remembered the word of the Lord, how he had said to him, before the rooster crows, you will deny me 3 times. So Peter went out and wept bitterly. तो हम देखेंगे इन बातों को। पहला बिंदु है यीशु से दूर चलना। We'll see 3 points. The first point is walking away from Jesus. 54 वचन में कहा, पतरस कुछ दूरी बनाकर यीशु के पीछे पीछे चला। So we see in the verse 54 that Peter followed Jesus at a distance. और इनकार की शुरुआत होती है यीशु से दूर जाने में। And the starting of denial starts from walking at a distance. हम लोग सोचे क्या हमारी मसीहत यीशु से दूर जा रही है?
So if you think about it, in our Christianity also, are we walking at a distance? पतरस को डर था कि लोग क्या कहेंगे, Peter was afraid that what people are going to say, क्या होगा, what will happen, क्योंकि पतरस लोगों का डर उसके अंदर था। because the fear of people was in Peter. सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं Just think of what we are doing या हम क्या नहीं करते हैं। or what we are not doing. वो कौन सी बात है जो हमें यीशु से दूर रखती है? What are the things that keep us away from Jesus? क्योंकि अगर हम क्या करते हैं क्या नहीं करते ये मायने नहीं रखता, लेकिन किस वजह से हम नहीं करते वो मुख्य बात है। So what we do or we do not do, that doesn't matter. The reason of doing or not doing, that matters. ना सिर्फ डर, कभी कभी हमारा घमंड भी हमें वो काम करने से रुकाता है। As also sometimes the pride also keeps us away at a distance from Jesus. हम कई बार सोचते हैं मेरी छवि खराब नहीं होनी चाहिए, There are a lot of times we think that our impression shouldn't go wrong, shouldn't be bad. मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, What people will think about me. ये चीज बताता है हमारे दिल में हमारा घमंड है। And that speaks about us, what kind of pride we have inside us. एक समय था जब पतरस अपनी नाव को छोड़कर, अपना कारोबार छोड़कर यीशु के पीछे पीछे चला। There was a time where Peter left everything behind. He left his boat, he left everything what he was doing and followed Jesus. आज वही यीशु से दूर जा रहा है। And the same Peter is walking at a distance from Jesus now. वो पतरस जो यीशु के एकदम करीब था, That Peter who was very close to Jesus. जब वो करीब था तो उसने कहा यीशु को परमेश्वर का पुत्र मसीहा। And when he was close to Jesus, he told Jesus that you are the Son of God. ये बात मत्ती 16:16 में लिखी है। आज वो यीशु से दूर दूर है। Matthew 16 verse 16 says, and now he is away from Jesus. ये पतरस जो यीशु की सेवा में उसके साथ साथ रहा, And this same Peter who was with Jesus and doing the ministry with Jesus, आज वही यीशु से दूरी बनाकर चल रहा है। and now he is walking away from Jesus at a distance. जो यीशु की तरफ पानी पर चला, The same Peter who walked on water like Jesus, आज वो यीशु को दूर से देख रहा है। now he is looking at Jesus at a distance. कलीसिया सोचे यदि हम वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, So church, we need to think, if we are not walking by the word, यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, if we are not following his commandments, तो हम यीशु से दूर चल रहे हैं, यीशु से दूर जा रहे हैं। then we are walking away from Jesus and we are walking at a distance from Jesus. चर्च ना जाना या हाउस ग्रुप ना जाना ये समस्या नहीं है। Not going to church or not going to house group is not the concern. सोचिए कुछ समय पहले जब आप चर्च, हाउस ग्रुप इन सारी बातों के लिए एकदम जोशीले थे, हमेशा उपस्थित रहते थे। Think of those times when you were so passionate about coming to church, about going to house groups. उसके साथ साथ यीशु के साथ साथ चलते थे। You were walking with Jesus. एक समय था जब आप यीशु के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। There was a time when you were ready to do anything and everything for the Lord. समस्या ये नहीं है कि हम आज वो नहीं कर रहे हैं। The issue is not that we are not the same people not doing the same thing. हमें सोचना है कि हम वो क्यों नहीं कर रहे हैं। The concern is that why we are not doing it. वो मुख्य बात है जो दिल के अंदर है। That's the important thing which is inside the heart. और यीशु से दूर जाने का मतलब यीशु के इनकार करने के हम एकदम करीब हैं। When we are walking away from Jesus, that means we are going towards the denial. और दूसरी बात हम देखेंगे, And the second thing that we'll see, लेकिन दूसरी बात में जाने से पहले एक सवाल है। before we go to the second point, there's a question. क्या आज डर और घमंड हमको यीशु से दूर लेके जा रहा है? Today, do we have that fear and that pride which is taking us away from Jesus? कलीसिया ये सवाल हमें खुद से पूछना है। Church, we need to ask this question to ourselves. दूसरी बात, Second point, पतरस उपहास करने वाले, मजाक उड़ाने वालों की मंडली में या संसार में जाकर बैठा। so Peter sat among the scoffers, among the people who mocked. वचन 55 से 57 में बात लिखी है। From verse 55 to 57, it कि says, जब लोग आंगन में आग जलाकर बैठे थे, पतरस उनके साथ जाकर बैठा। when the people were sitting they had kindled a fire in the midst of the courtyard and sat together, Peter sat with them. वो पतरस जो 3 साल तक यीशु मसीह के साथ साथ बैठा रहा, आज वो ठट्ठा करने वाले, मजाक उड़ाने वाले, यीशु को सताने वाले के साथ बैठा है। That Peter who spent so much of time with Jesus side by side doing ministry
same Peter was sitting with the people who mocked Jesus, who made fun of Jesus, and who were against Jesus. पतरस जिसने यीशु को गिरफ्तार करने वालों में से एक का कान काट दिया था, Peter was one of them who cut the ear of the one who arrested Jesus. आज उन्हीं लोगों के साथ बैठा है। The same Peter was sitting among those people. भजन संहिता 1:1 कहता है, और ना ही ठट्ठा करने वालों की संगति में बैठो। Psalms 1 verse 1 says, blessed is the man who walks in the counsel of the ungodly. परमेश्वर का शब्द ये हमें बताता है कि हमें कैसे लोगों की संगति में बैठना है। We are not supposed to walk in the ungodly, so that's what the word says. हम कभी-कभी ऐसे लोगों की संगति से में मजा लेते हैं जो यीशु मसीह को स्वीकार भी नहीं करते। Sometimes we enjoy being around such people who are not even receiving Jesus. जो यीशु के लिए बोला मैं अपना प्राण देने को तैयार हूँ। यीशु के लिए So अपनी जान the same Peter who said that I'm ready to give my life for Jesus, आज दुनिया के ठट्ठा करने वाले की संगति में बैठा है। he's sitting among those people who are mocking Jesus. जब वो वहां पर बैठा है तो वो बोलता है कि मैं यीशु को नहीं जानता। And when he sat among them, he said that I do not know Jesus. ये वही पतरस है जिसको यीशु मसीह ने बोला, लोग मुझे क्या कहते हैं और तू मुझे क्या कहता है। The same Peter whom Jesus said, what people speak about me and what you speak about me. वो कहा आप परमेश्वर के पुत्र मसीहा हैं। The same Peter who said Jesus is the Son of God. वही व्यक्ति आज कहता है मैं यीशु को नहीं जानता। The same Peter now is saying, I do not know Jesus. सोचिए, क्या हम कहीं ऐसी जगह पे तो नहीं बैठे हैं जहाँ पे हम इनकार करने की जगह पर खड़े हैं। Just think, are we sitting in that place where we are going to deny Jesus? क्योंकि हम भले ही कई सालों के मसीह हो सकते हैं, So we might be Christians from a very long time, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु बहुत सारे कामों को कर सकता है and through our lives God has done amazing things और किया भी है। and have done as well. हमने वादा भी किया था, प्रभु आपके लिए मैं ये सब कुछ करने को तैयार हूँ। And we did promise to the Lord that I'm ready to do anything and everything for you. लेकिन देखना है कि आज हम अपने दिलों में कहाँ पर बैठे हैं। But now we need to check our hearts. Are we where we are sitting? दुनिया की शरण में या यीशु के साथ? Are we with the world? We're sitting with the world, or we are with Jesus? कई बार जब हम संसार में जाते हैं, Lot of times when we go in the world, उस संसार से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। there are a lot of times it becomes difficult to come out of the world. हम जानते हैं कि हम इस संसार में जन्म लिए हैं, And we know that we have to live in the world. हमें इस संसार में रहना है शरीर के साथ, We have to live in the world, in the body. लेकिन वचन कहता है संसार हमारे दिल में नहीं रहना चाहिए। But the word says that the world shouldn't be inside our hearts. उसका मतलब यह है कि संसार की वो चीजें, वो बातें जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, वो हमारे जीवन में नहीं होनी Which चाहिए। means the things which are against the word, against what God says, that are the things which should not be inside our hearts. जैसे प्रेम के बदले में नफरत, For example, hatred instead of love. संसार कहता है अरे वो तुमसे नफरत करता है, क्या तुम उसका खाते हो, तुम भी उसको माफ मत करो। So world says if somebody hates you, you also hate that person. अरे यार तुम अपना कमाई खाते हो, कौन होता है तुमको ऐसा बोलने वाला? You are working and you are having the meal with whatever hard work you are doing. ये संसार की रीति है, That's the way world works. जहां पर परमेश्वर ऐसी बातों को नापसंद करता है। And these are the things that not pleases God. अगर कोई आपको माफ नहीं करता है, If someone does not forgive you, तो हम भी उसे माफ नहीं करते। we will also not forgive them. ये संसार की रीति है। That's the way world works. हम कई सालों तक कड़वाहट में जी सकते, कड़वाहट रख सकते हैं अपने हृदय में। So there are times that for a lot of years we can have the bitterness and we can be in that bitterness. हम ऐसा जीवन जी सकते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं, शादी से पहले शारीरिक रिश्ता बाहर। And we can be such people that will be very different and we can live which is like the world. लत में, In addiction, समलैंगिकता में, in homosexuality, नफरत और घमंड में। in hatred and in pride. सोचना है कि हम कहीं ऐसे जगह पे तो नहीं बैठे हैं। We need to think, are we sitting in such places? हम मसीह होने के नाते बहुत आसानी से क्षमा न करने की जगह पे बैठ जाते हैं। We can be Christian and we can just forgive and we can be in that place, still continue to be in that place. सालों साल गुजर जाता है, हम लोगों को माफ नहीं करते।
And it will be many years that we are not forgiving people. और प्रभु का वचन कहता है सूरज ढलने से पहले तुम्हारे दिल की नफरत प्रेम में बदलना चाहिए ही। And the word of the Lord says, before the sun goes down, you have to, not keep the wrath. लेकिन हम ऐसा नहीं करते कई बार। And there are a lot of times that we don't do that. चर्च में ब्लेम नहीं कर रहा हूं, I'm not blaming you, church. मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है कि हम अपने दिल में कहाँ हैं। I'm just saying that we need to check our hearts where we are sitting. संसार में बैठने का मतलब है कि हम भी उनकी तरह अगर ऐसे जीते हैं Sitting with the world means, are we living like how the world lives? तो हम संसार में बैठे हैं। Then we are sitting in the world. तो हमें जानना है, So we need to know, कहीं भय या डर या घमंड तो हमें लीड नहीं कर रहा है। does the pride or your hatred, all of these things are leading you? कभी कभी हम चर्च में होने के बजाय हम हुक्का बार में मौजूद हैं। There are times that we are not in the church and we are in the hookah bar. कभी कभी हम हाउस ग्रुप में होना है तो हम अलग जगह पे मौजूद हैं। Sometimes where we should be in the house group, but we are somewhere else. हम हुक्का बार में मौजूद है, ये प्रॉब्लम नहीं है। We are in the hookah bar, that's not the problem. हम क्यों वहां हैं, ये प्रॉब्लम है। Why we are there is the problem. ये दिल की बात है। That's the thing of the heart. कभी कभी हम दोस्तों को ना नहीं बोल पाते, Sometimes we are not able to say no to our friends. डरते हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी। So we think that our friendship will not continue. और वो डर हमें अगुवाई कर रहा है, हमें लीड कर रहा है। And that fear is leading us in our lives. इसलिए चर्च मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें खुद को जानना है कि हम कहाँ बैठे हैं। That's why I request you, church, that we need to check our hearts. We need to check ourselves where we are sitting. ये सिर्फ सोचने की जरूरत नहीं, गहराई से सोचना है। It's not just about thinking. We need to think much deeper about this. कभी कभी हम बाहरी तौर पर बहुत अच्छे सोचते हैं लेकिन अंदरूनी नहीं सोचते। But sometimes outwardly we think much properly and correctly, but inwardly we need to think. क्योंकि प्रभु ने वचन 33 में ये पतरस के दिल के बारे में कहा था कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। Because the Lord had said about Peter's heart and his intent, and he said, before the rooster crows, you will deny me 3 times. क्योंकि पतरस पूरी तरह से संसार के अनुसार और अपने शरीर के अनुसार चल रहा था। Because Peter was completely walking through his flesh and in the world, जहां डर और घमंड पतरस की अगुवाई कर रहे थे, where fear and his pride was leading him. हमें जानना है कि हमारी अगुवाई कौन कर रहा है। We need to know who's leading us. अगली बात, Next thing, तीसरी बात, third point, मसीही होने से इनकार करना। denying being a Christian. जरूर पतरस उनके साथ था, When Peter was sitting with them, वो गलीली था, he was a Galilean, लेकिन पतरस ने इनकार किया। but he denied. मैं उसके साथ नहीं था, मैं उसको नहीं जानता हूँ। He said, I was not with him, I do not know him. मैं उसके साथ नहीं हूँ भाई मैं उसके साथ नहीं हूँ। And he said, I am not with him. और ये वो लोग पूछ रहे थे जिनके साथ वो बैठा था, तू भी तो यीशु के साथ था। And these were the people who were sitting with Peter, and they were asking that you were also with Jesus. और वो बोलता है भाई मैं नहीं हूँ वो जो यीशु के साथ था। He said, I am not the one, I was not the one who was with Jesus. और जैसे ही And as soon as he speaks that, तीसरी बार उसने बोला और वैसे ही मुर्गे ने बांग दिया। the third time he denied Jesus, immediately the rooster crows. चर्च, अगर कोई हमसे पूछता है If someone asks us, क्या तुम यीशु में विश्वास करते हो, do you believe in Jesus? क्या तुम मसीही हो, Are you a Christian? क्या तुम चर्च जाते हो, Do you go to church? अगर हम कहते हैं कि मैं मसीही नहीं हूँ, If we say I'm not a Christian, मैं चर्च नहीं जाता हूँ, I don't go to church, यीशु से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, I have no relationship with Jesus, हम पूरी तरह से यीशु को ठुकरा के तीनों इनकार कर देते हैं। we are fully denying Jesus all the 3 times. और जैसे ही पतरस ने तीसरी बार इनकार किया, यीशु ने पलटकर पतरस की ओर देखा। As soon as Peter denied 3 times, the third time Jesus looked at him. चर्च, प्रभु का देखना नफरत का नहीं था, And the way the Lord looked at Peter was not with hatred, बल्कि उसके देखने में प्रेम, अनुग्रह और दया थी। but when he looked at Peter, he looked with love, he looked with grace, he looked with mercy. हम जानते हैं कभी कभी देखना नहीं बल्कि शब्द नहीं बल्कि हम देखते हैं और देखना ही शब्दों को बयां कर देता है। And sometimes when we look at people, the way we look only expresses lot of things. एक बार दानियल कुछ कर रहा था, Once I was doing something, छोटा बेटा दानियल, जो नहीं जानते उनके लिए, जो जानते हैं, Daniel was doing something.
मैं सिर्फ उसको देखा। I just looked at him. उसने वो छोड़कर सीधा आके मुझे चिपक गया। He stopped what he was doing and he came and he hugged me. मैं उसको डांटा नहीं, मैं उसको गुस्से से नहीं देखा। I did not shout at him. I did not look at him angrily. उसको पता चला कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं और डैडी ने देखा। He understood that I'm doing something what I'm not supposed to do and my father is looking at me. आज सुबह मुझे वो बात याद आई। Morning, God reminded me that. तो मैं देखा कि जैसे दानियल आकर मुझसे चिपक गया, भागा नहीं, वो चिपक गया आके। The way Daniel came and he hugged me, he didn't run away from me. He came and he hugged me. ठीक वैसे ही पतरस, Same way, Peter. जब यीशु मसीह ने देखा, When Jesus looked at Peter, प्रभु के देखने में वो प्रेम, अनुग्रह और दया थी। when God looks, he looks with love, grace, and mercy. उस देखने में पतरस का सारा शर्म, सारा इनकार, सारा डर, सारा घमंड दिखाई दिया। At the same time, he could see in himself the denial, the pride, the fear, everything he could see in himself. चर्च, जब मेरा उद्धार नहीं हुआ था, Church, when my salvation was not done, I had not received Jesus. मेरा यीशु से मुलाकात नहीं हुआ था, I had not met Jesus. मैं बहुत घमंड में था। I was in pride. मुझे मालूम था कि मैं हिंदी का कोई भी शब्द कोई पूछेगा, मैं चुटकी में बता दूंगा। I knew anybody would ask me any word of Hindi, I will tell them quickly what it means. लेकिन मेरे दोस्त ने बाइबल का एक वचन पढ़वाया मुझसे। But my friend made me read a verse from the Bible. मैं हिंदी में था, पढ़ तो दिया। It was in Hindi, so I was able to read it. उसने अगला सवाल पूछा, इसका मतलब बताओ। And then he asked me, what's the meaning of this? मेरी आंख भर गई, पूरा आंसू गिरने लगा। My eyes were full with tears and I started crying. घमंड चूर चूर हो गया। All the pride that I have inside just shattered. प्रभु के वचन की मुलाकात देखो मेरे अंदर के घमंड को दिखाया। The meeting that I had with the word of the Lord just broke all the pride that I had. सेम पतरस का यही हाल हुआ। That's the same thing which happened with Peter. और पतरस जा करके रोने लगा, फूट फूट कर पश्चाताप किया। And Peter went and he repented and he wept bitterly. कलीसिया, अगर हम अपने हृदय में, Church, if in our hearts, संसार में खोए हैं, if we are lost in the world in our hearts, संसार की तरह जी रहे हैं, we are living like the world, पूरी संगति में बैठे बैठे हम उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, we are sitting among the people with bad company, प्रभु वही नजर, वही प्रेम, वही दया, वही अनुग्रह से आपको देख रहा है। God is looking at you with the same love, the same grace, and the same mercy. और वो कहता है, हे मेरे बेटा, हे मेरी बेटी, And he's saying, my son and my daughter, मैंने तुम्हारे क्रूस पर सब पूरा कर दिया है। I have taken it all on the cross. तुम्हें अब इसमें जीने की जरूरत नहीं है। You don't have to live like that. तुम मुझे जानते हो, You know me. मैं तुम्हारा हूँ, I'm yours. तुम मेरे हो। You're mine. पश्चाताप करो Repent और मेरे पास लौट आओ। and come back to me. मेरी बाहें तुम्हारे लिए फैली हैं। My arms are wide open for you. चर्च, Church, याद करें, remember, आप कहीं भी किसी भी जगह कब कहाँ इनकार किए, wherever or whenever you have denied at any given point, यीशु चाहता है कि आप पश्चाताप करें और उसकी ओर लौट आएं। Jesus wants you to repent and come back to him. और पश्चाताप के बाद And after repentance, जानते हैं, यही यीशु और पतरस, and the same Jesus and Peter, यूहन्ना की किताब में लिखा है, वो 3 बार इनकार करता है जो पतरस, यीशु मसीह पतरस से 3 बार पूछते हैं। and in the book of John it is written that the Peter denied 3 times and Yohanna- Jesus asked him 3 times. यूहन्ना 21:15 से 17 में बात लिखी है। John 21 verse 15 to 17, पतरस से यीशु मसीह पूछते हैं, and Jesus asked Peter, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो do you love me इन सबसे ज्यादा? more than them? पतरस कहता है, हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। Peter said, yes Lord, you know that I love you. ये वही पतरस है जिसने इनकार किया था, आज कहता है, हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। The same Peter who denied Jesus told Jesus that he loves him. यीशु मसीह कहता है, मेरे मेमनों को चराओ। And Jesus says, feed my lamb. दूसरी बार यीशु मसीह पूछते हैं, The second time Jesus asked him, पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? do you love me, Peter? मेरे मेमनों की देखभाल करो। Take care of my sheep. तीसरी बार पूछते हैं, The third time Jesus asked him,
पतरस कहता, हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। And Peter again says, Jesus, you know that I love you. प्रभु कहता है, मेरी भेड़ों को चराओ। And Jesus says, feed my sheep. प्रभु आज हम सबसे वही 3 सवाल पूछ रहा है। Lord wants to ask the same 3 questions to all of us. हर एक का नाम लेकर पूछ रहा है। He's asking you, calling you by your name. ये वही पतरस है जिसका नाम शमौन था, लेकिन यीशु ने उसको पतरस नाम दिया। And the same Peter whose name was Simon, and God gave him a new name, which is Peter. यहाँ बैठे हम सब से प्रभु पूछ रहा है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? And we're sitting all here, God is asking you, do you love me? जिस किसी ने भी यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, हर उससे सवाल पूछ रहा है प्रभु। Whoever believed in Jesus and accepted him as their Lord and Savior, God is asking you this question. वही 3 बात, मेरे मेमनों को चराओ, मेरे मेमनों की देखभाल करो और मेरी भेड़ों को चराओ। So he is saying all the 3 things. He's saying feeding his lamb, feeding his sheep. इसका मतलब है It means हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, the responsibility that is given to us. कभी कभी हम सोचते हैं ये सिर्फ अगुओं के लिए है। Sometimes we think it is only for the leaders. मैं तो एक सदस्य हूँ। I'm just a member in the church. नहीं, अभी नील भाई ने एक बात कही That's not the thing. I just said one thing now. कि जो पति पत्नी है, जो बच्चे हैं, वो प्रभु की ओर से हैं। The parents and the children are from the Lord. पति को पत्नी और पत्नी को पति, The wife to husband and husband to wife. वो प्रभु की देन है। That is from the Lord. बच्चे प्रभु की देन है। The children are gift from the Lord. चर्च प्रभु की देन है। Church is also from the Lord. जिस घर में हम पैदा हुए, जो हमारे भाई बहन है, वो प्रभु की ओर से है। The family that we are born in, the siblings that we have, they all are from the Lord. प्रभु चाहता है कि हम उस जगह पर अपने घर, अपने परिवार में भी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। And God wants us to take our responsibility in our houses. अगर हम पति हैं तो ऐसा पत्नी पे हुक्म नहीं करें, ये करना ही होगा तुम्हें। So if we are husbands, we are not supposed to order and tell our wives. चर्च मैंने सीखा है, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहां पति बर्तन धोना मतलब बहुत बड़े शर्म की बात है। And there, from the background that I come, the culture that I come, there, if the husbands are doing work in the house, that's a big shame. मसीहत में आने के बाद मेरा जीवन बदला, मैं सीख रहा हूँ, सीख गया नहीं, सीख रहा हूँ। But in Christianity, that thing is changing. God is still changing that thing in me. मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि जिस तरह यीशु मसीह कहता है, मैं कलीसिया के लिए वो सब कुछ किया, यहाँ तक कि मरा, तो हम जो हस्बैंड है जाने कि अपनी पत्नी के साथ हमें उस तरह से प्रेम के साथ व्यवहार करना है कि उसे वो सुरक्षा महसूस हो। So God says how Jesus gave everything, gave his life for the church. The same way the husbands should be doing that to their wives. बच्चों के साथ वो प्रेम का माहौल हो। With children, there should be an atmosphere of love. क्योंकि अगर आप लीडर नहीं है तो ये हमारी जिम्मेदारी है, प्रभु चाहता है हम वो करें। So if you think you're not a leader and you don't have responsibility, this is your responsibility. तो हमारा जिम्मेदारी सिर्फ चर्च में ही नहीं है, So our responsibility is not limited only to church. घरों में भी है। It's in our house also. जो लीडर हैं, जो हाउस ग्रुप लीडर है, हर एक को प्रभु कहता है हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरी करनी है। And the leaders who are house group leaders also, God is saying that you need to fulfill all your responsibilities. हम लागूकरण में देखेंगे। And now we'll see what we need to do in application. हम अपने खुद की सोच विचार में जाने कि कब कहाँ हमने प्रभु का इनकार किया है। We need to know in our hearts, in our thoughts, if we have denied Jesus anytime. मैं प्रभु के आत्मा के द्वारा चल रहा हूँ या डर, घमंड या संसार के द्वारा। Am I walking in the spirit of the Lord, or am walking in the world with fear and pride? प्रभु हमसे पूछ रहे हैं क्या हम उससे प्रेम करते हैं। God is asking us, do we love him? तो हमें उसकी भेड़ों को चराना है, मेमनों को देखभाल करनी है, भेड़ों की रखवाली करनी है। If we do that, then we need to take care of the lamb, we need to feed the sheep. और अंत में And at the end, निष्कर्ष, परमेश्वर का प्रेम और आशीष हमें एक अवसर दे रहा है। and God's love and his blessing is giving us one more opportunity. हमें अपने हृदय के उस स्थान से उठना है जहां हम बैठे हैं और परमेश्वर की ओर देखना है। And where we are sitting in our heart, which is not the right place, we need to get up from there and sit with the Lord. जैसे पतरस ने परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार किया, वैसे हम भी परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करके पतरस की तरह अपनी बुलावे को पूरा करें।
And the way Peter received Jesus' love, we need to receive the same way, and we need to walk in the calling that God has called us to do. क्योंकि ये वही पतरस है जिसके प्रचार से एक साथ 3,000 लोग उद्धार पाए। Because he's the same Peter, with his one preaching, 3,000 people got saved. जो डरपोक था वो साहसी बन गया, The one who did not believe became a believer. क्योंकि अब वो आत्मा के द्वारा, प्रभु की आत्मा के द्वारा चल रहा था Because now he's walking in the Lord, he's walking with the Spirit, और पूरी तरह से पश्चाताप का जीवन। and fully repented. चर्च, हम जहां भी हैं दिल के गहराई से पश्चाताप करें, लौट आए, और प्रभु यहाँ बैठे हर एक के जीवन से अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे, मुर्दे जिंदा होंगे, कोढ़ी शुद्ध होंगे। ये सब काम होगा। Church, we need to walk. If we are sitting in our heart not rightly, we need to get up, walk with the Lord back again, and everything will happen as Lord has written in the word. The deaf will hear, the dumb will speak, and signs and wonders will happen through us. एक ही चीज है, पश्चाताप करना है, प्रभु के पास लौट आना है। There's only one thing: we need to repent and come back to the Lord. और प्रभु खड़ा है बाएं फैलाए हमारा स्वागत करने के लिए। And God is there standing with his arms wide open for us. Thank you so much. Thank you.